मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, जन्म न कोई आधी रात की बेला है। भीषम बाबा भगवान नारायण के चरणों में दोनों आंखों को बंद किए हुए समाधि लगाए हुए हैं। पांचाली ने प्रवेश किया डेरे के अंदर। फिर क्या किया? कृष्ण ने जाकर सर रखा भीषम बाबा के चरणों में, और चरणों में जो सर रखा भीषम बाबा पांचाली ने डेरे के अंदर प्रवेश किया और भीषम बाबा के चरणों में जो शीश झुकाया है, जो चरणों में शीश का पांचाली के स्पर्श हुआ, भीषम बाबा की दोनों आंखें खुल गई। जो शून्य की समाधि में योग लगाए हुए थे, स्पर्श का संकेत पाकर दोनों आंखें खुल गई, योग भंग हो गया। जब दोनों आंखें खुल गई तब देखा सामने एक नारी खड़ी है। क्या देखा भीषम बाबा? अरे देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती देखा एक सधवा नारी है, चरणों में सिर झुकाती है, और जिसके तन की पीली साड़ी उस सधवापन दर्शाती है। भीषम बाबा ने देखा। भीषम बाबा ने ये नहीं पूछा कौन है तू, ना। क्यों? क्योंकि भीषम बाबा ने तो दुर्योधन से कहा ही था रात के 12 बजे अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं इसको अभीष्ट आशीर्वाद देकर अमर सुहागन बना दूंगा, पूछने की जरूरत क्या। भीषम बाबा समझ गए शायद एक भानुमति ही है, हमारी वंश की बहू है, लोग लज्जा के कारण ये बोल नहीं रही है। अब बाबा जी ने आशीर्वाद देना चालू कर दिया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। भीषम बाबा ने बिना पूछे बिना सोचे विचारे आशीर्वाद देना चालू कर दिया। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे पर देता हूं तुझको बेटी, तू वीर कुम्हारों वाली, पर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुम्हारों वाली, सौभाग्य
तुम्हारा अटल रहे सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, हाथों की मेहंदी ना छूटे बेटी, सिंदूर मांगता अटल रहे, सौभाग्यवती तू हो। आशीर्वाद देना चालू कर दिया, तू वीर कुमारों वाली हो, तू सौभाग्यवती हो, तेरी मांग सिंदूर से कभी खाली ना हो, तेरे हाथों की कभी मेहंदी ना छूटे, आदि आदि बहुत से आशीर्वाद दे दिए भीष्म बाबा। अब पांचाली कुछ बोली नहीं, मौन खड़ी है। बाबा फंस गए, पांचाली बिल्कुल मौन खड़ी। बाबा जी की जब बात पूरी हो गई, पांचाली अट्ठास मार के हंसी, बोली बाबा आपने ये क्या कह दिया, क्या कह दिया ये सुनो, कि कल तो तुमने कुछ और कहा और आज यहां क्या कहते हो। हे बाबा, अरे हंस कर बोली पंचाली, बाबा जी आपकी कौन सी बात सच्ची है? कल वाली, कल तो आपने प्रतिज्ञा की थी मैं एक पांडव को रोज मारूंगा, जब तक एक पांडव को नहीं मार देता तब तक मुझको चैन नहीं, ना युद्ध में विश्राम करूंगा। ये आपकी कल की बात रही, और आज की बात यह है कि आपने बहुत से आशीर्वाद हमको दे दिए। तेरी मांग सिंदूर से कभी न खाली हो, तू सौभाग्यवती हो, तू वीर कुमारों वाली हो। कौन सी बात इन दोनों में आपकी सही है? मैं कौन सी बात को सत्य मानूं बाबा? लेकिन एक बात याद रखना, जानते हो बाबा, मेरे पांचों पतियों में से और यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा, आशीर्वाद तेरा सारा क्या पांचाली ने पांचों पतियों में से अगर एक भी पति मारा गया तो बाबा याद रखना, इस संसार में आपका आशीर्वाद छोटा कहलाएगा। कोई आपके बातों पर, कोई आपके आशीर्वाद पे विश्वास नहीं करेगा। आज के बाद किसी को आशीर्वाद मत देना। इसलिए बाबा कहती हूं, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर का मांग हो बाबा बाड़ों से उसे उड़ाओ ना। ये मेरी विनती है। आपकी कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात को मानूं? ए भैया, पांचाली की जब ऐसे कठोर वचनों को सुना भीष्म बाबा ने, तब क्या हुआ कि अब आया हो
बाबा जी को होश आ गया। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। सब चरणों में जो समाधि लगी, सब चरणों में जो समाधि लगी, वो चित्त समाधि। बाबा जी को होश आ गया और माला छूटकर जमीन पे गिर पड़ी और पांचाली की तरफ मुड़ के खड़े हुए। बोले बेटी, इस समय तेरे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं है ना? अरे तेरे प्रश्नों के उत्तर बेटी पीछे से पाऊंगा, तेरे सुहाग पर भी मैं भी बेटी पीछे से। इसलिए बेटी, तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं कुछ समय बाद पीछे दूंगा। मुझको तू एक ही बात बता दे। क्या? कौन सी बात? बस एक ही बात खटकती है, बस एक ही बात खटकती है, हैरान को जिसने कर डाला। पकड़ा दे बेटी, कहाँ छिपा जो तुझे यहाँ लाने वाला। भीष्म बाबा कहने लगे, पांचाली बेटी, बस एक ही बात तू मुझको बता दे। आखिर तू ये बता दे, तुझको यहाँ लाने वाला कौन है? तुझको यहाँ तक पहुंचाने वाला है कौन? और वो कहाँ छिपा है? कहाँ छिप गया? अब पांचाली फिर मौन धारण किए। अब पांचाली फिर कुछ नहीं बोलती। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी बोलो, आखिर वो छिपा कहाँ है? अब पांचाली जब देर हो गई, खड़े खड़े नहीं बोली, तो भीष्म बाबा कहने लगे, बेटी मत बता, मत बता। क्या बोले? कि मैं समझ गया उसने विधान रची डाला है। किसने? उसने विधान को रच दिया है, मैं समझ गया। है कौन तुझे लाने वाला, है कौन तुझे लाने वाला, वो विश्व रचाने वाला। मैं समझ गया खुद ही बेटी, वो तो विश्व रचाने वाला है। और है कौन तुझे लाने वाला? मैं खुद समझ गया, समझ गया। और पांचाली की तरफ इशारा किया, बेटी एक बात और सुन। क्या? कि बूढ़ा होने को आया है। किसकी तरफ इशारा किया? भगवान कन्हैया की तरफ। क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कन्हैया की उम्र थी 125 साल और भीष्म बाबा की उम्र 144 साल। इसलिए भीष्म इशारा कर रहे हैं भगवान कन्हैया की तरफ। क्या? बूढ़ा होने को आया है, फिर भी न गई हेरा फेरी। नित नई नीतियां चलता है, नित नई नीतियां चलता है, तुमसे चोरी हमसे।
पांचाली से इशारा किया, बूढ़ा होने को आया है। अरे बचपन में तो जाने माखन चुराया, माखन चुराने में बदनाम हुआ तो हुआ, अब तो बूढ़ा हो गया, उसकी उम्र 144 125 साल की है। कभी वो नई नई चोरी करता है, कभी हमसे चोरी करता है, कभी वो तुमसे चोरी करता है। कितनी चोरी करेगा? और हाथ जोड़कर खड़े हुए भीष्म बाबा एक विनती कर रहे थे, वो योगी राज, अब जब आ ही गए हो तो मेरे सामने तो आ जाओ। मेरे सामने क्यों नहीं आते? कि जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप के चलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये पितामह बोले कन्हैया, अरे मैं तुम्हें चाहूं तुम नहीं चाहो, अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे पिता अपने पुत्रों से बिछड़कर अरे एक पल कभी नहीं जी सकता। अब जीवन की डोर तेरे हाथ है, अब जीवन की डोर तेरे हाथ है, फिर आती क्यों तुमको लाज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा प्रकार से योगीराज कन्हैया से विनती कर रहे थे, कम से कम दर्शन तो दो। अब तो मैं समझ गया हूं आपके सिवाय कोई पांचाली को यहां लाने वाला नहीं है। और अनुमोदन करते करते दो हाथ जोड़े भीष्म पितामह ने और चल पड़े। किधर? डेरे की दरवाजे की तरफ, दरवाजे की तरफ चल पड़े। क्या देखा? भगवान श्याम सुंदर दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजे की ओट में खड़े हैं। देखा भीष्म पितामह ने क्या? और उस पल देखा बाबा जी ने, और वो तो दृश्य निराला था, और पीताम्बर को घूंघट डाले वो और क्या देखो? द्रौपदी के चप्पल बगल दबे, खड़े कन्हैया सोने में, बोली कन्हैया हंसने में बोली
बाबा भीष्म ने देखा द्रौपदी के चप्पल बगल दबे थे, खड़े कन्हैया कोने में, और थे लीन कन्हैया हंसने में, थे लीन पितामा रोने में। पितामा जितना रोए उतना देखकर भगवान कन्हैया हंस रहे। भीष्म पितामा ने कहा, नाथ आप हमको देखकर हंस रहे हो क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा आप भी ना जो प्रण करते हैं उसको पूरा कर कर रहते हैं, ये आपकी आदत है। अरे आप तो योगी हैं, हठी है, तपस्वी है। आप दुनिया में संसार में चाहे जो कुछ करें, चाहे जो कुछ जिसको वरदान दे दे, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता, उसमें कोई रोक और टोक नहीं सकता। भगवान कन्हैया के वचनों को सुनकर बाबा जी चरणों में गिर पड़े। योगी राज, मैं तो एक तामसी जी हूं, मेरी पहुंच सिर्फ 10 इंद्रियों तक ही है। आप अखंड नायक जगत जगदाधार हैं, हम आपकी लीला से परे हैं। हम आपकी लीला से परे हैं, आपकी माया कोई नहीं समझ पाया। जय माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लख काहू न पावा। शिव चतुरानंद जाई डेराही, अपर जीव ते लेखे माही। हम आपकी माया से परे हैं नाथ। इसलिए भगवान कन्हैया से बातें करने के बाद अब पांचाली की तरफ मुड़कर खड़े हुए। पांचाली से कहा, बेटी सुनो, एक द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का पालन पाता हो जब पतियों का पालन पाता हो और सुनो, अगर इनकी कहीं सुदृष्टि हो जाए, दया हो जाए तो क्या होता है? हो जाए दया मन मोहन की, तो रंग तुम अपन समान करता। हो जाए दया मन मोहन की, तो रंग को अपन समान करें। अगर इनकी कहीं दया हो जाए और धोखे से अगर कहीं रुष्ट हो जाए, कुदृष्टि हो जाए, तो फिर क्या होगा? पर्वत को तब तो घटाए के हर दिल के एक समान। अगर कहीं रूठ जाए तो पर्वत को घटाकर एक तिल के समान कर देंगे। ऐसी है इन मनमोहन की दया। अगर इनकी कहीं दया हो जाए फिर तो क्या होगा? अरे कीट के पैर में बांध गया सागर के उस पार। चींटी के पैर में बांध गएंगे मतलब हाथी। एक चींटी के पैर में बांध गएंगे तो सागर के उस पार करे। अरे राव को पल में रंग करे और रंग को अपन राव को पल में रंग करे हर रंग को अपन
ऐसी है मनमोहन की दया। अगर इनकी दया हो जाए तो चींटी के पैर में बांध गयंग को सागर के उस पार करें। चींटी के पैर में हाथी को बांध दो तब भी चींटी घसीट कर हाथी को सागर के पार लगा देगी। ऐसी है मनमोहन की दया। अगर कहीं कुदृष्टि हो जाए तो राव को पल में रंग करे, राजा को पल में रंग कर दे और रंग को अपन समान करे। ऐसी मनमोहन की दया है। जा बेटी, अब युद्ध में विजय श्री तेरी है। तेरे पतियों का बाल इस युद्ध में कोई बांका नहीं कर सकता। और अगले दिन सम्रांगण में भीष्म पितामह कहां खड़े हैं? भगवान कन्हैया के सामने। और नजर कहां है? भगवान कन्हैया के चरणों पर। क्योंकि कारण है, नारायण कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जाबहि, अरे जन्म कोटि बाबा बड़े होशियार हैं। युद्ध तो करते हैं लेकिन निगाह योगीराज के पैरों की तरफ है। और युद्ध होते होते इतनी बाणों की बौछार लगा दी भीष्म बाबा ने कन्हैया के ऊपर। भीष्म बाबा ने सोच लिया, योगीराज अगर आपने मेरा प्रण तोड़वाया है तो मैं भी आपका प्रण तोड़वा कर रहूंगा। बाणों की बौछार लगा दी। जबकि नारायण केशव ने अर्जुन से कहा था मैं तेरा सिर्फ रथ ही हाँकूंगा, अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतनी बाणों की बौछार लगा दी योगीराज कन्हैया के ऊपर। भगवान कन्हैया को मजबूर होकर चक्र सुदर्शन को बुलाना पड़ा अपनी अंगुली के ऊपर। जो ही चक्र सुदर्शन अंगुली के ऊपर आया, भीष्म पितामह ने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। योगीराज बस बुलाया तो बुलाया, लेकिन आज्ञा मत देना इसको, अब इसको आज्ञा मत देना, क्योंकि आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी तो मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ी। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्षमा करना। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, मैंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन आज के बाद मेरी कभी परीक्षा लेने की कोशिश मत करना, कभी परीक्षा ले लेने का प्रयास मत करना। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की। आइए एक बार सभी लोग भगवान का नाम बोले। अब तब तक आरबी भैया आ जाए। कि मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी
अरे मोहन खेले कुंज करीना, राधे बस भान गली प्रेम से बोलो रास बिहारी सरकार की, भूत भावन भोलेनाथ की, प्रेम से बोलो ब्रह्मदेव बाबा की। आइए एक छोटा सा गीत।